डिस्पर्जन है तुम्हारा, चेक करो सब लोग, डिस्पर्जन का लिटरल मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या इसको बोला जाता है, ये सारी बात आप यहाँ करो। ठीक है, देख लो सब लोग, क्या लिखा है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पर्जन इज स्कैटर्डनेस। ठीक है ना, स्कैटर्डनेस का मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ। ठीक है ना, एक्सपेंशन की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, तो जो डिस्पर्सन वर्ड है उसकी लिटरल मीनिंग क्या हो गई, बिखरा हुआ, फैला हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखोगे, डिस्पर्सन रेफर टू द वेरिएशन। व्हाट इज मीन बाय वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब ही क्या है, अब मान लो एक वैल्यू है, अगर हम लोग बात करें यहां पर, मान लो सीरीज है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है ना, मान लो इसका मीडियन जो आया वो आया 5। ठीक है, अब ध्यान दोगे एक बात, अगर इसका मीडियन 5 आया है तो 2 का यहां से वेरिएशन कितना है, ज्यादा है। 10 का जो वेरिएशन क्या है वो और ज्यादा है। ठीक है ना, 3 का वेरिएशन उससे कम है, 2 से, 4 का और कम है। ठीक है ना, यहां पर 6 का वेरिएशन, तो ये बात किसकी कर रहा है, वेरिएशन की कर रहा है। ठीक है ना, कि अगर सीरीज है उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू से जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप कैलकुलेट किए हो उससे उसकी दूरी कितनी है या फैलाव कितना है, ये इसकी बात करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, वहां पर आपने क्या किया, मीन कैलकुलेट किया, मीडियन है ना, मोड। अभी हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन रोक दिए आपका। ठीक है ना, वो बाद में क्लियर। अब जब आप यहां पर बात क्लियर करोगे तो यहां पर आपको उससे ज्यादा वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यहां पर अभी आप कैलकुलेट करेंगे आर, रेंज कैलकुलेट करोगे, क्वार्टाइल होगा, परसेंटाइल होगा, डिसाइल होगा, और बहुत सारी वैल्यूज है, मीन डेविएशन होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन होंगे, बहुत सारी वैल्यू को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे ये क्या रिफर करता है, वेरिएशन। कहां पर, इन दी साइज ऑफ ऑर्डर और आइटम। देखोगे इट इंडिकेट दैट साइज और वैल्यू ऑफ आइटम इन अ सीरीज इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है ना, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है उन वैल्यूज को, या जो वैल्यूज के साइज है उनको, वो क्या है कि भैया सारी वैल्यू एक समान। याद करो, अभी आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे एक स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, उसमें पढ़ोगे आप 2 टेल टेस्ट 1 टेल टेस्ट रहेगा। ठीक है ना, तो वहां पर भी आप जब पढ़ोगे तो देखेंगे कभी कभी क्या होगा, मीन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू मोड, तीनों बराबर रहेंगे। इसको आप बोलेंगे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको बोल सकते हो। इसी में आप पढ़ोगे असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर वैल्यू बराबर। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे वही बात ये बता रहे हैं हमको, कह रहे कि भाई सीरीज की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो उस वैल्यू से अगर आप अगर अलग अलग वैल्यू का कंपैरिजन करोगे तो वैल्यू बराबर नहीं होती। ठीक है, फिर लिखा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है भाई, पहला ऑर्डर क्या है आपका, मीन या मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी आप उसको बोल सकते हो, दूसरा क्या आपका डिस्पर्जन है। ठीक है, जो फाउंडेशन का बच्चा होगा, ध्यान रखना यहां से उसका एमसीक्यूज बनता है। ठीक है ना, यहां से क्या बनेगा आपका एमसीक्यूज। ठीक है, ये क्या आपका सेकेंड ऑर्डर है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या आपका फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, ये बात क्लियर है आपका। ये चार्ट आप ध्यान रखोगे, क्या ये आपका ओवरव्यू ऑफ डिस्पर्जन है, एब्सोल्यूट मेजर है आपका, दूसरा क्या आपका रिलेटिव मेजर। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखोगे, क्या बता रहा है ये, एब्सोल्यूट मेजर की जब आप बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें कैलकुलेशन किसका होगा, रेंज का। रेंज को आप डिनोट करते हो कैपिटल आर से। फिर मीन डेविएशन, ठीक है ना, फिर कैलकुलेशन करेंगे आप क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आप कैलकुलेशन करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, वास्तविकता की बात करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू जो होंगी एक्चुअल वैल्यू होंगी। दूसरी बात देखो कि रिलेटिव मेजर है,
आप यहाँ रेंज कैलकुलेट किए हो, इसी से आप कैलकुलेशन करोगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये रिलेटिव मेजर क्यों बोला गया है? यहां पर आप एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से कैलकुलेशन नहीं करते हो। आप किससे कैलकुलेशन करते हो? इस वैल्यू, जो रेंज की वैल्यू कैलकुलेट किए हो, उस वैल्यू से कैलकुलेशन करोगे। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, या इसको आप क्या बोले हैं? रिलेटिव मेजर। बात समझ में आ रही है आपके? फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन, एब्सोल्यूट फिगर से आपने क्या कैलकुलेट किया? मीन डेविएशन। एब्सोल्यूट फिगर से आपने क्या कैलकुलेट किया? मीन। फिर उसी वैल्यू से आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? यहां पर वही सारी बातें, इसीलिए इसको क्या बोला गया? 4 आपके एब्सोल्यूट फिगर है, यहां से भी एमसीक्यूज, ठीक है, फाउंडेशन में, फिर रिलेटिव मेजर में, को भी ध्यान रखना तुम, ठीक है। बाकी हम लोग को बीकॉम वाला जो बच्चा रहता है उसको क्या करता है, यहाँ थ्योरी पूछता नहीं कभी कभी, बट इस बार पूछ लिया है कुछ ने। क्या पूछा था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की थ्योरी पूछ ली। तो थ्योरी पे मैं थोड़ा फोकस क्यों रहता हूं, कभी मान लो पूछ लिया तो, और जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में, जहन में चीजें क्या है, बस जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया, एब्सोल्यूट फिगर का मतलब यहाँ पर, एब्सोल्यूट मेजर का मतलब क्या लिखा है, पढ़ लो इसको भी एक बार। हो गया? एब्सोल्यूट मेजर आर डिपेंडेंट ऑन द यूनिट ऑफ वेरिएबल under consideration whereas the relative measure of dispersion are, ठीक है। these measure can not be used to compare the variation between two series, इनका आप दो सीरीज के कंपैरिजन में यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, ठीक है। और जो तुम्हारा दूसरा वाला है उसका आप यूटिलाइजेशन कंपैरिजन में करते हैं, ठीक है। इट इज अ यूनिट, ये क्या है? एक, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, इनकम ऑफ पर्सन इज एक्सप्रेस इन, है ना, व्यक्तियों की इनकम को आप कैसे शो करते हो? रुपीज, ठीक है। अगर किसी पर्सन का वेट एक्सप्रेस करेंगे, कैसे करेंगे आप? केजी, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखोगे आप लोग। आगे बढ़ो, रिलेटिव मेजर पढ़ लो आप। रिलेटिव मेजर क्या होता है? रिलेटिव मेजर आर नॉट एक्सप्रेस इन यूनिट बट इट इज अ प्योर नंबर। ये क्या है आपका? प्योर नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल कोफिशिएंट ऑफ रेंज, अभी बताया गया आपको ना। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या है? जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रख रहा है। और एब्सोल्यूट का मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखा, वो क्या है? अपने आप में फ्री है। आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तभी कोफिशिएंट कैलकुलेट होगा, अदरवाइज कैलकुलेट होगा क्या? आप मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे या मोड निकालोगे, तभी मीन डेविएशन कैलकुलेट होगा। और जब मीन डेविएशन कैलकुलेट होगा तभी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालोगे आप, ठीक है। और फॉर्मूले पर रोज कमांड आप करिए। सोने के पहले आप जितना फार्मूला पढ़े रहो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो प्लस जो पढ़ चुके हो, उसको पहले आप लर्न कर लो, तब सो। अपने सर के नीचे चार्ट बना के रखो या अपने सर छत के ऊपर चिपका लो, जब लेटो तो तुमको फार्मूला ही दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो, यहां पहली वैल्यू हमने क्या पढ़ी है? इस दुनिया में सबसे इजी वैल्यू क्या है आपकी? पढ़ लीजिए इसको आप। हाँ सर, प्रणाम। जी सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है सर। ठीक है सर। पढ़ लिया भाई? आर फॉर रेंज को आप किसे डिनोट कर रहे हो? आर से। पढ़ लिए होगे, इस चीज कुछ नहीं है। लिखता है ये, इट इज अ सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्पर्सन। डिस्पर्सन की अगर कोई सबसे सिंपल वैल्यू है, वो क्या है? आपकी रेंज है।
अगर रिक्शे वाले चाचा को बुला लाओ, बैठा दो और उनको भी अगर तुम पढ़ा दोगे तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा, इतना इजी है ये। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके पेपर में कभी नहीं पूछा आज तक और ना पूछेगा आने वाले समय में, ठीक है ना। क्या बोला, ये क्या है, सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्पर्सन, इट इज मेरली द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है, केवल डिफरेंस है बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू और टर्म। कोई सीरीज है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, आप क्या करेंगे, उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू को चेक कर लोगे और सबसे हाईएस्ट वैल्यू चेक कर लो, और ध्यान रखोगे जो सबसे हाईएस्ट है उससे आप क्या करेंगे, लोएस्ट लेस कर दोगे, जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया, वही बात देखो यहां पर लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय आर। फॉर्मूला जरा चेक करो, आर इज इक्वल टू क्या है, एल माइनस एस, ठीक है। या एल का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, किसी किसी बुक में ऐसे लिखोगे, फाउंडेशन की बुक में ये लिखा होगा एक्स मैक्स, मैक्स का मतलब जहां शॉपिंग करने जाते हो वाला नहीं है, ठीक है। मैक्स का मतलब क्या भैया, मैक्सिमम, ठीक है ना। एक्स मिनी नाम का कोई शोरूम है नहीं या मॉल है नहीं, ठीक है ना, तो यहां ध्यान रखेंगे आप, ये क्या है आपका, स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पर देख लो, एक्स मैक्सिमम या एल क्या बता रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू के बारे में, मिनिमम या एस क्या बता रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू के बारे में। बात समझ में आ रही है। कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, यहां पर माइनस कर ही रहे थे आप, ये फॉर्मूला था आपका, और ये क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे, जो चीज आप ऊपर माइनस कर रहे हो नीचे क्या कर दो, प्लस कर दो, एकदम इजी फार्मूला है, क्या कोई दिक्कत आपको यहां तो, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लो भाई, सीरीज नंबर 1 क्या है आपकी, कौन सी सीरीज है ये, सब बच्चे सीरीज पहचान ले रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा जो सीरीज नहीं पहचान पा रहा है, ठीक है ना, तो इसको आपको बाद में बताया जाएगा, अभी नहीं बता पाया जाएगा। देखो ऐसे एक बार मैं बता दे रहा हूं भाई, तो लोग आ जाए, एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको दे दिया रोल नंबर 1 2 3 4 और 5 और मार्क्स दे दिया गया 2 3 4 5 और 6। आपको यह पता होना चाहिए रोल नंबर 1 किसी एक ही पर्सन का हो सकता है, इसके मार्क्स कितने हैं, रोल नंबर 2 का एक ही पर्सन होगा, उसके मार्क्स कितने हैं, रोल नंबर 3 एक ही पर्सन हो सकता है, मार्क्स इतना है। तो अगर इस तरह से आपको वैल्यू मिल रही तो क्या होगा आपका इंडिविजुअल, या आपको ऐसे लिख दिया, बोल दिया मार्क्स दिया गया भाई 2 7 93 7, सीरीज कौन सी है आपकी, अब देखोगे ये क्या दिया हुआ है आपका, पूरा का पूरा इंडिविजुअल सीरीज है कि नहीं, ध्यान दो भाई यहां पर वैल्यू दी गई है 20 28 15 14 21 18, सबको दिख रहा है भाई, इसमें सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को आप फाइंड आउट करो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, सबसे बड़ी दिख रही है आपको इसमें, ठीक है ना, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ये, एल हो गया ये आपका, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है ये, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखोगे फॉर्मूला आपको पता है रेंज का, 28 माइनस 14 कितनी आ गई रेंज की वैल्यू, और जब आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे 28 माइनस 14 28 प्लस 14, तो 14 अपॉन 42, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.33, ये रेंज हम लोग कैलकुलेट किए किस सीरीज में, बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े, चलो देखो पढ़िए भाई सेकेंड, जिसको नींद आ रहा हो खड़ा हो जाए, खड़े जाओ, खड़े हो, खड़े रहो, बताओ ये सीरीज कौन सी भाई, डिस्क्रीट है कि नहीं, अगर देखो पिछले में अभी बताए
एक्स की वैल्यू दी है तुमको, क्या दिया? एक्स की वैल्यू दी है। इंडिविजुअल सीरीज में केवल किसकी वैल्यू दी होती है? एक्स की। यहां पर देखिए आपको उसके साथ क्या दे दिया, ये बता रहा है 2 मार्क्स कितने के हैं, 2 लोगों के, 7 कितने के हैं, 3 के, 9 कितने के हैं, 4 के, 10 कितने के हैं, 5 के, 12 कितने हैं, 6। कोई दिक्कत आपको? क्या है ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है। बात समझ में आ रही है? अब आप देखो यहां पर एफ से हमारा कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप डिस्क्रीट सीरीज में हो, आपका फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब, आप चेक करो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है और सबसे बड़ी वैल्यू, माइनस कर दो, क्या आ गया आपका? रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? माइनस भी करो प्लस भी करो। 10/14 आ गया, कितना आ गया? ये 0.7। बात समझ में आ रहा है आपकी? बैठ जाओ। आ जाओ फिर कंटिन्यूअस सीरीज में। पढ़ो भाई। आपको पता है हमारा फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब, यहां पर क्लास इंटरवल सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू, बस। क्या आ गया आपका? अगर आप किसी भी वैल्यू का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हो, हमेशा कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आ गई, आपकी वैल्यू गलत है। बात समझ में आ रही? नहीं, 1 से ज्यादा आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है, सीधा बैठे। जो लोग ऐसे करके बैठे हैं ना, मातम बनाने नहीं बैठो, एकदम सीधा बैठो, एकदम सीधा बैठो। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ भाई? ये हो गया हमारा रेंज। आगे बढ़ो। इंटर क्वार्टाइल रेंज है आपका ये। एक मिनट, हेडिंग डालिए सब लोग, इंटर क्वार्टाइल रेंज। के फॉर्मूले लिख लो सब लोग तो। बस अभी आईक्यू रेंज का लिखो फॉर्मूला, बस। इंटर क्वार्टाइल रेंज। पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ा रहे हैं क्या हम? अपना खुद से देख लो, बुक तो होगी ना तुम्हारे पास, पहले पेज पे लिखा भी है। तो समझ में नहीं आ रही किसका सिलेबस पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तुम ही पढ़ाए थे ना बेटा, तभी उसका ये हाल है। समस्या ये थी ना कि हर आदमी को आप गुरु मानने लगते हैं, है ना? जब टीसीएम से अजय सर सेमिनार ले रहे थे तो एक बात थी, वो एक बात बोले थे ना, बोले थे कि हर आदमी को गुरु ना मान लो और हर आदमी से आप राय मत लो। अब आप हर आदमी राय लेने लगते हो, पहले वो देखो उसके पास काबिलियत है राय देने की। जैसे गुरु वैसे चेला। चलो देखो, एक बात ध्यान रखोगे आप, हमको आईक्यू रेंज पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? Q3 Q1। आपने अभी Q3 Q1 पढ़ा? आप हेडिंग डाले क्वार्टाइल।
देख रहे हो, फॉर्मूले ही फॉर्मूले, फॉर्मूले ही फॉर्मूले, फॉर्मूले ही फॉर्मूले। हाँ, बहुत खाली हूँ मैं, बस तुम्हारे लिए एकदम पूरे पीडीएफ बना के रखा हूँ, भेजूंगा तुम नालायक। लिखना मत, जितना लिखोगे उतना याद होगा। तुम और तुम ऐसे बैठ जाओ, तुम और किनारे नहीं आ पा रहे हो यार, इतने बड़े हो गए हो लेकिन बुद्धि नाम की कोई चीज है नहीं। पैर एक इधर कर लो, इसको यहाँ रखो ना, भगवान बुद्धि दिए उसको यूटिलाइज करो। देखो तुमको मैंने मीडियन पढ़ाया था, मीडियन सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन का मतलब मिड वैल्यू, जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ाया जाएगा अभी उनका छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो मीडियन का मतलब क्या था, मिड वैल्यू की बात करें थे कि नहीं हम लोग। मिड वैल्यू क्या करता है, वैल्यू को दो पार्ट में डिवाइड करता है। यहां पर देखो मैं बात किसकी कर रहा हूं, क्यू की। क्यू किसको डिनोट करता है, क्वार्टाइल वैल्यूज को चार बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। बात समझ में आ रही है आपकी। देखोगे क्वार्टाइल एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी सीरीज के चार पार्ट करता है। पहले पार्ट को आप क्या बोलते हो, Q1 लोअर क्वार्टाइल, ठीक है ना। इतना छापने पे फोकस है, उतना समझने पे फोकस रहना चाहिए। और Q2 क्या डिनोट करता है, 50%। आपको मीडियन पढ़ाया गया है, Q2 की वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है। बात समझ में आ रही है आपके। तो देखोगे Q1 डिनोट करता है 25% सीरीज की वैल्यू को। और आपको पता है 25% को आप क्या लिखते हो, 25/, ये आप इसको क्या बोलते हो, 1/4। ये आप इसको क्या बोलते हो, 1/4, 25%, 25/100 है ना। 25 1 जा 4 जा, हो जा फिर। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक। 50% का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, मीडियन की वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर। Q3 क्या करता है, 75% वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करता है ना। तो 75/100 की जब आप बात करोगे क्या आ जाएगा, 3/4। 50% की आप बात करोगे क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। ध्यान रखेंगे आप इसको, इसीलिए हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग मीडियन, ठीक है। Q4 का मतलब क्या होता है, 4/4 हो गया, तो क्या आ गया, तो इसके कैलकुलेशन को हम लोग, ठीक है। अभी हो गया आपका। ग्रुप में सब लोग को ऐड कर लो भैया, स्टैटिक्स वाले ग्रुप में। तो तुम्हारा नाम सत्यम दे देंगे। क्या, क्वार्टाइल 1, अभी रुके रहो, थोड़ा सा इंतजार। आगे बढ़ रहे हैं भाई। आ गए तुम, बता दिए लोगों को। पढ़े भाई, Q1 पढ़े। Q1 को आप फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हो, लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन या सीरीज। फर्स्ट Q1 क्या है, किसी सीरीज की वैल्यू है या किसी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है, विच इज रिप्रेजेंटेड 1/4 वैल्यू ऑफ द सीरीज। जो सीरीज की 1/4 वैल्यू मतलब 25% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वही बात लिखा, इट शोज 25% वैल्यू। अच्छा दूसरी बात देखो, यहां भी एमसीक्यूज मिल सकते हैं। ये शो करता है 25% वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन दिस वैल्यू मींस Q1, एंड 75% इज मोर देन दिस वैल्यू मींस, ये देखो
यहां पर Q1 की वैल्यू है और ये सारी वैल्यू क्या है और ये सारी वैल्यू क्या है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना आप लिख लो। हो गया यहां तक तो बता दो। काफी जल्दी में लग रहे हैं। देखिए देंगे हम। आगे बढ़ के आ जाओ भाई Q3 पर। नोट्स का बनाने का काम अपने अपने घर पर जरूर करिए, ये वो बात है जो हम लिखे हैं। ठीक है ना, ये तुम्हारा नोट्स तो है नहीं, आए यहाँ छापे और चले गए। नो एक्सक्यूज मी, पहले आप बात सुने, ठीक है ना। आप अपने घर बैठ के अपने नोट्स को खुद से अपने हाथ से बनाएं और जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा और जितना याद होगा वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज आपको पेपर में मिलेगा क्या, तो तुरमुर का अंडा। बात समझ में आ रहा है ना? 7 जोर से थोड़ा बोला करो। वाह वाह, वजन भी मत नाप लेना तुम। वेरी गुड। ईडी तिवारी कह रहे हैं कि उसका ऑमलेट भी खाएं। आगे बढ़े। तो मैं भेजूंगा तो बैठ के अपना घर पे लिखना ना। अरे मैं कह रहा हूँ ये कुछ लोग देखो एकदम छापने के ऊपर फोकस है। अपर क्वार्टाइल पर आओ भाई। पढ़िए। अपर क्वार्टाइल क्या होता है बताओ भाई। अपर क्वार्टाइल इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन सीरीज। देखो पहली लाइन सेम एकदम, विच इज रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भी लाइन सेम है आपका, ठीक है, सीरीज का। ऑन विच, इसमें क्या होता है भाई, 75% वैल्यू इज लेस देन। यहीं पर बैठा Q3, इधर की वैल्यू क्या है सब इससे छोटी, इधर की वैल्यू क्या है सब इससे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखोगे, ऑन विच 75% वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, मतलब Q3, और 25% क्या है, मोर देन किससे। तो यही आपका डिफिनीशन हो गया, ये पार्टीशन हो गया। इसमें आपको कोई समस्या हो बताइए फोटोज। समझ बात आ रहा है कि नहीं? अब इसको आप अपने घर से लिख सकते हो ना। आओ, सारा दिमाग यहां लगाना है। लिख लो, अच्छा लिख लो, जो लोग लिख रहे हैं भैया लिख लें। बॉटल में देखो, बॉटल में सरकारी बॉटल बना। अरे वही मैं सोचा तुम कहाँ थे इतना दिन से। जो लोग उस सीट पर बैठते हैं जहां पर आप बैठे हैं और कम बोलते हैं उनके मार्क्स ज्यादा रहते हैं, और जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो उसी लाइन में देखिए फिर से बैठ गए। पास होना बड़ी बात नहीं है ना, पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, नंबर लाना इंपॉर्टेंट है।
आ जाओ भाई सीरीज पर आओ। ये फार्मूले को बहुत कायदे से लिखो सब लोग, पहले समझ लो। देखो एक ही डायग्राम में मैंने Q1 और Q3 दोनों समझाए हैं, तो अपने दिमाग को थोड़ा स्थिरता दें, उसके बाद आप यहां ध्यान दें। मीडियन पढ़े थे, जो लोग नहीं पढ़े हैं इस पे फोकस करें, मीडियन एकदम इसी की तरह है। देखो सीरीज नंबर 1 क्या है आपका, इसके 2 स्टेप डिवाइड किए गए। स्टेप नंबर में 1 में क्या है, अरेंज करना है वैल्यू को, ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर में, डी फॉर, चाहे आप Q1 निकाले हो या Q3 निकाले हो, दोनों केस में आपको वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना पड़ेगा। कहां पर, इंडिविजुअल सीरीज। बात समझ में आ रहा है आपके। स्टेप नंबर 2 में आपको पता है, देखो जब मीडियन आप लगा रहे थे n+1/2, ये फॉर्मूला था आपका, क्योंकि मीडियन वैल्यू को कितने पार्ट में डिवाइड करा था, ये क्या कर रहा है, बाकी फॉर्मूला सेम है, n+1/4 वैल्यू। बात समझ में आ रही है आपके। Q3 में क्या भाई, 1 में यहां 1 से मल्टीप्लाई कियो, तो वैल्यू तो सेम रहेगी ना। यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं आप, फॉर्मूला सेम है ऊपर का, देखो आगे नीचे, बस वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो Q3 का फॉर्मूला क्या हो गया, 3n+1/4 वैल्यू। सीधा बैठने को बोला गया है, दीवार मेरी गिर जाएगी तो। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बता, नोट करो। हो गया भाई, यहां से जो वैल्यू आ जा रही थी उसको कहां चेक करे थे आप, एक्स में। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक। फिर दूसरा क्या था आपका, इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप, CEF। CEF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप नंबर 2 में सेम फॉर्मूला है आपका, Q1 के लिए है ये जो भी आपने उधर लगाया, और Q3 के लिए क्या है, वही फॉर्मूला सेम आ गया। अब इसमें जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप क्या करोगे, चेक करोगे कहां पर, CF में, और CF के ठीक सामने का जो वैल्यू होगा एक्स में, वही क्या हो जाएगा आपका Q1। या अभी जब मैं इसके क्वेश्चन लगवाऊंगा तो वहीं पर मीडियन भी कवर कर लूंगा, ठीक है ना। तो जो लोग मीडियन नहीं पढ़े वो भी कवर हो जाएंगे। यहां पर देखो जब आप बात करते हो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो हमने स्टेप डिवाइड कर दिए 3। अभी तक n+1/4 हो रहा था, अब क्या है, n/4। Q3 में क्या होगा, 3। स्टेप 2 में फॉर्मूला आपको पता है, जब आप मीडियन पढ़ रहे थे फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1/f और m माइनस c। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, m को रिप्लेस कर देगा क्या, Q1 कैलकुलेट करोगे Q1, और Q3 करेंगे आप, Q3 रिप्लेस कर देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आप, ठीक है। फॉर्मूले आप देखिए यहां पर वही लिखे हैं, Q1 इक्वल टू क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1/f और Q1 माइनस, आगे देखोगे भाई Q3 का फॉर्मूला क्या है, सेम है वही, L1 प्लस L2 माइनस L1/f और Q3 माइनस, ठीक है ना। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो बताए, यहां तक सब लोग समझ चुके हो तो बताओ। तो क्वार्टाइल में इतनी ही बात है, ठीक है ना। इसके बाद आप एक्सरसाइज पर बात करेंगे, ठीक है। बुक ओपन करिए फटाफट।